ला खैर फ़ी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफ़िन औ इस्लाहिन बैनन्नास व मन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह फसौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' ग़ैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊन इल्ला शैतानन मरीदा लअनहुल्लाह वक़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिक नसीबन मफ़रूज़ा वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फ़लयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम वलआमुरन्नहुम फ़लयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तख़िज़िश्शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानन मुबीना। यइदुहुम व युमन्नीहिम वमा यइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़न वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। लैस बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नता वला युज़्लमून नक़ीरा। वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह वहुव मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम ख़लीला वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के 5वें पारे की सूरह निसा की पाकीज़ा आयतें हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन मुक़द्दस मुतहर मुनव्वर आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले की आयात में एक मुनाफिक का और उसके साथियों का ज़िक्र आया था जिसने चोरी की थी और चोरी करने के बाद रात में उन लोगों ने मशवरा किया कि चोरी का इल्ज़ाम यहूदी पे लगा दिया जाए। तो बाद में अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई और उनकी इस साजिश के पर्दे को फाश कर दिया। अल्लाह ताला इसी से मुताल्लिक़ इन आयतों में ज़िक्र कर रहा है कि इन लोगों की जो आपस में बातचीत होती है, मशवरे होते हैं, वो खैर के मशवरे नहीं होते। खुफिया मशवरे जो होते हैं वो फसाद के लिए होते हैं, फितने के लिए होते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए होते हैं। फरमाया ला खैर फ़ी कसीरिन मिन नजवाहुम, इन लोगों के मशवरों में और इन लोगों के आपस की सरगोशियों में कोई खैर, कोई भलाई नहीं, कोई बरकत नहीं। इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, मगर वो आदमी जो हुक्म दे सदका करने का या मारूफिन किसी नेक बात का या लोगों के दरमियान में सुलह कराने का
वो आदमी खैर वाला है, और उसके लिए जो मशवरे करे उन मशवरे में अल्लाह ने खैर रखी है। बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो सदक़े का मशवरा करते हैं। फला आदमी गरीब आदमी है, आजकल सर्दियों में उसके वहाँ सर्दियों का सामान नहीं होगा, लिहाजा पहुँचा देना चाहिए। ये खुफिया मशवरा है, इसमें खैर है, ये बरकत वाला है, ये अल्लाह के बंदों को नफ़ा पहुँचाने वाला है। फला के वहाँ शादी है, गरीब आदमी है, ज़्यादा शादी का नज़्म नहीं होगा, चलो हम लोग मिल करके उसकी मदद कर दें। ये भी मशवरा है, खुफिया मशवरा है, मगर ये मशवरा खैर वाला है। सहाबा के मशवरे इसी तरह होते थे, और मुनाफिकों के जो मशवरे होते थे वो नुकसान पहुंचाने के लिए होते थे। उनमें कोई खैर नहीं है, वो वबाल है। खैर किसमें है? ऐसे मशवरों में जो खैर के लिए, लोगों की मदद के लिए मशवरे किए जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म और हज़रत साद इब्न मुआज़, ये तीनों एक जगह बैठे हुए हैं और आपस में बात चल रही, मशवरे हो रहे। क्या मशवरा हो रहा है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को के पैगाम के सिलसिले में बहुत लोगों ने कोशिशें की, मगर कोई पैगाम कबूल नहीं हुआ। हज़रत अली से कहना चाहिए कि तुम पैगाम दो, और अगर कोई उद्र वो पेश करे तो हम लोगों को उनकी मदद करना चाहिए। ये आपस में मशवरा हुआ। चुनाचे इन हजरात ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाश किया, वो मिल गए। एक अंसारी के बाग में वो पानी लगा रहे थे खेत में, तो उनसे कहा कि हम लोग इसलिए आए हैं, हमारी तजवीज़ ये है, मशवरा ये हुआ है कि आप फ़ातिमा ज़हरा के सिलसिले में पैगाम दें। हज़रत अली ने कहा ये तो मेरा इरादा था, मगर मैं अपनी गुर्बत, अपना खाली हाथ होना मैं ये देख रहा हूँ, तो उनका फ़िक्र न करो, हम लोग साथ में हैं। आप मशवरा करके आमादा किया, वो गए, पैगाम कबूल हो गया। यही सवाल सबसे पहले हुआ कि महर कैसे अदा करोगे, कुछ है तुम्हारे पास? का कुछ भी नहीं, एक ज़िरा है, एक तलवार है। फरमा ज़िरा बेच डालो, ये नहीं कि महर बाद में दे देना, जैसे आजकल हम लोगों के वहाँ चलता है बाद में दे देना, पोते हो गए, नवासे हो गए, अभी तक नहीं दिया, बाद में दे देना। बहुत से मर गए और महर सर पे लाद के चले गए, जायदाद छोड़ी, माल छोड़ा, मगर महर फिर भी सर पे लदा हुआ। तो महर का इंतजाम, अब वो जब गए बेचने के लिए तो वहाँ हज़रत उस्मान ने उसे ख़रीद लिया। जानते थे कि अगर यूँ पैसा देंगे हज़रत अली को तो हज़रत अली खुददार आदमी है, ये अच्छा नहीं लगेगा, लिहाजा ये बेचना चाहते हैं। कितने की बेचोगे? इतने की। फ़ौरन दे दिए पैसे। अब इनको कोई तकल्लुफ़ नहीं होगा लेने में, और फिर ज़िरा भी हदिये में दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके जब बताया तो आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को दुआओं से नवाजा, और फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह हो गया। तो अल्लाह फरमाता है कोई खैर नहीं है इनके मशवरों में। मुनाफिक लोग जब भी मशवरा करते हैं तो दुनिया के लिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कान में बात करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुपके से, ताकि लोग समझें ये अल्लाह के नबी के ख़ास आदमी।
इसलिए बात करते हैं ताकि नबी ज़्यादा देर कोई नसीहत की बात न कह सकें, आपका टाइम खराब हो जाए। कान में बात करते हैं एक दूसरे के और देखते भी जाते हैं ताकि आदमी को तशवीश हो, मेरे बारे में कोई ये लोग मंसूबा बना रहे। मुसलमानों को अजियत पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। और कान में बात करने का मतलब क्या, खुफिया बात करने का मतलब क्या? खुफिया वही बातें की जाती हैं जिनके अंदर कोई ऐब होता है, जिनमें कोई बुराई होती है, वरना नेकी को छुपाने की क्या जरूरत। लेकिन हाँ, बाद मर्तबा नेक काम भी छुपाना चाहिए। जैसे किसी गरीब की मदद करना है, नफली सदका है, तो छुपा के दो ताकि उसको मजमे आम में लेने में शर्मिंदगी न हो। उसी का जिक्र है, इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, जिसने हुक्म दिया सदका करने का, खुद किया सदका या लोगों से मशवरा मुतवज्जे किया, भाई फुला की मदद करना चाहिए। खुफिया मशवरा हो रहा है, खुफिया मदद हो रही है। ये शरीयत की तालीम मदद भी हो जाए और वो गरीब मुस्तहिक आदमी शर्मिंदा भी ना। फरमाया औ मारूफिन, ये किसी नेक बात का मशवरा करते हैं। नेकी में हर वो काम जो शरीयत के मुताबिक हो वो नेकी है। किसी मजलूम की मदद करना, किसी की फरियाद सुनना, किसी ज़रूरतमंद को कर्ज दे देना, ये सब नेकियां हैं। रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, ये सब नेकियां हैं। या किसी आदमी को कोई गलती है, वो मसला नहीं जानता, गलत काम कर रहा है, तो उस आदमी को गलती से बचाना, उसको सही बात बता देना, ये भी कभी कभी अलल ऐलान अच्छा होता है और कभी कभी पोशीदा अच्छा होता है। अलल ऐलान जब अच्छा होता है ताकि दूसरे लोगों को भी ये मसला मालूम हो जाए, और खुफिया जब अच्छा होता है कि उससे गलती हो रही है, अगर उसको अकेले में बताओगे तो उससे क्या होगा, शर्मिंदा नहीं होगा और अमल कर लेगा। चुनाचे बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने इस पे अमल किया। एक बुजुर्ग ने देखा कि एक साहब मिलने के लिए आए और उनका पैजामा जो था वो गट्टों से नीचे लटक रहा था। अब इनसे कहना भी है और लोग भी बैठे हुए हैं, सबके सामने कहेंगे तो उनको शर्मिंदगी होगी। तो उन्होंने कैसे कहा, उन्होंने उनसे जब मुआनका किया, गले मिले, तो उनके कान में कहा आपका पैजामा नीचे है। किसी को पता ही नहीं कान में क्या बात हुई, उन्होंने बता दिया, सही कर लिया। दूसरे बुजुर्ग ने कहा क्या किया, कहा कि देखो भाई, टखनों से नीचे पैजामा लटकाना जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है, और मेरा पैजामा कभी कभी टखनों से नीचे लटक जाता है, जरा सा देखिए ठीक है। और पैजामा खुद सामने वाले का लटक रहा था। जब ये कहा वो समझ गया बेचारा, उसने अपना सही कर लिया। तो ये क्या, शर्मिंदगी से बचाना। फरमाया औ इस्लाहिम बैनन नास, या वो लोगों की इस्लाह के लिए आपस में मशवरा करते हैं। इन दो आदमियों में लड़ाई है और ये किसी तरीके से एक आदमी मान नहीं रहा है, ये कहता हम बदला लेंगे। तो इन दोनों आदमियों में मेल कैसे कराया जाए। मेल कराना, उसके लिए खुफिया तौर पर मशवरा करना, उसके लिए अलग तदबीर करना, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा खैर का काम है। तो ये अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है।
दो लोगों में आपस में लड़ाई करा देना ये शैतान को पसंद है, और दो लड़ने वालों को सुलह करा देना ये अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। कैसे सुलह हो जाए? अल्लाह को ये इतना अमल पसंद है कि अगर सुलह कराने के लिए कोई ऐसी बात कहना पड़े जिसको झूठ नहीं कहना चाहिए, जिसको अरबी में कहते हैं तौरिया, तौरिया करना पड़े, जब भी इसकी इजाजत है। तौरिया क्या चीज होती है? तौरिया कहते हैं ऐसी बात कहना कि सामने वाला कुछ समझे और आप कुछ कहें, आपका मकसद कुछ और है और सामने वाला कुछ और समझ रहा है, इसको कहते हैं तौरिया। क्या कहते हैं? तौरिया। सफर हिजरत में हजरत सिद्दीक अकबर को लोग जानते थे, वो कारोबारी का आदमी थे और खुफिया सफर चल रहा था मदीने का, तो लोग पहचानते थे अबू बकर को, ये तुम्हारे साथ कौन है? अल्लाह के नबी के बारे में पूछते तो हजरत अबू बकर साफ कह भी नहीं सकते थे, झूठ बोलना भी मना है, तो जवाब में क्या कहते थे? हादा रजुलुन यहदीनी सबील, ये वो आदमी है जो हमें रास्ता दिखाता है, रास्ता बताता है। लोग ये समझते थे ये दुनिया का रास्ता बता रहा है, जहां जा रहे हैं वहां का रास्ता पता नहीं है, रास्ता बताने वाले को रख लिया साथ में, और वो कह रहे हैं ये अल्लाह से मुलाकात का रास्ता, जन्नत का रास्ता बताता है, ये तौरिया है। तो इस तरीके से दो लोगों के दिल फटे हुए हैं, उनको जोड़ना है और है बड़ा मुश्किल, तो कोई ऐसी बात कह देना जिससे दिलों में गुंजाइश पैदा हो जाए और दोनों लोग आपस में मिल जाएं, नरमी पैदा हो जाए। ये क्या है? इसके लिए तौरिया भी इख्तियार करना पड़े तो इसकी इजाजत है शरअन। अब पहुंचे जिनके पास लड़ाई थी, वो बहुत गुस्से में थे। अरे गुस्सा थूक दीजिए आप, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो आपके लिए दुआ करते हैं, पता है आपको? वो आपके लिए दुआ करते हैं। अब दुआ करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, हालांकि उन्होंने नाम लेके दुआ नहीं की कभी, न सुना, मगर कह दिया वो आपके खैरख्वाह हैं, आपके हमदर्द हैं। मैंने उनको आपके लिए दुआ करते हुए देखा है, मैंने देखा है वो दुआ कर रहे थे आपके लिए, और हालांकि उन्होंने दुआ नहीं की नाम लेकर के, लेकिन बात गलत भी नहीं है, इसलिए सही है। इसलिए कि हर मोमिन आदमी जब नमाज पढ़ता है तो दुआ करता है, और दुआ किसके लिए करता है? कि वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, तमाम ईमान वालों के लिए। अल्लाह अल्लाह मग़फ़िर लना, अल्लाह हमें बख्श दीजिए। वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, तमाम ईमान वालों को बख्श दिए, तमाम ईमान वालियों को बख्श दीजिए, उसमें वो आदमी भी शामिल है। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, कहाँ दुआ हो रही है? अत्तहियात में, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह हम पर सलामती हो और तमाम नेक बंदों पर हो। तो तमाम नेक बंदों में सब आ गए जितने नेक बंदे हैं। बल्कि हदीस में तो आता है जो आदमी 27 मरतबा तमाम ईमान वाले मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे 27 मरतबा, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसको इतना पसंद करता है और इस मंजिल पर पहुंचा देता है कि उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है, और उसकी बरकत से दूसरों को अल्लाह रोज़ी देता है, उसकी बरकत से। कई मरतबा? 27 मरतबा। सारे ईमान वालों के लिए कैसे दुआ करेंगे? कहीं यही पढ़ लो, क्या? अल्लाह मग़फ़िर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, और क्या पढ़ लो? रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दीजिए, मेरे माँ बाप को बख्श दीजिए,
अल्लाह तमाम ईमान वालों को बख्श दीजिए क़यामत के दिन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, इसमें वो ईमान वाले जो पैदा हो चुके, जो मौजूद हैं, जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, उन सब के लिए दुआ हो जाएगी। जब सबका भला चाहोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा और अल्लाह तुम्हारी बरकत से दूसरों को रोज़ी अता फरमाएगा। तो उन्होंने कहा आप इतना बुरा भला उनको कह रहे हैं, अरे वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो आपके लिए दुआ कर रहे थे, मैंने आज देखा है उनको दुआ करते हुए। तो जब आदमी ये सुनेगा तो उसके दिल में नरमी पैदा हो। उधर पहुंचे, उनसे भी जाके इसी तरह की बात की तो दोनों तरफ से नरमी पैदा हुई और दोनों के दिल आपस में मिल गए। ये क्या है? ये बहुत बड़ी नेकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबे किराम के मजमे में फरमाया, हजरत अबू दरदा जो हकीमुल उम्मत कहलाते हैं वो इस रिवायत के रावी हैं, आपने फरमाया सहाबा से, क्या हम तुम्हें एक ऐसा अमल बताएं जो नमाज से अफजल है? नमाज से ऊंचा अमल है। अब सहाबा तो नमाज जानते थे क्या चीज है, ईमान के बाद सबसे अफजल नमाज ही है। हुजूर कहे नमाज से ऊंचा कौन सा अमल है, मालूम हो जाए हम अमल करें उस पर। अल्लाह के नबी ने देखा सहाबा में तलब पैदा हो गई तो आपने उस प्यास को और बढ़ाया और कहा कि पता है तुम्हें वो रोजे से भी अफजल है। अब सहाबे किराम की प्यास कम हो गई और बोलो या अल्लाह वो कौन सा अमल है रोजे से अफजल? अल्लाह फरमाता सौमुली व अना अजज़ी बी, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद बदला अता करूंगा। रोजे के लिए बाकायदा रोजेदार के लिए अलग से जन्नत के गेट है, बाबुर रैयान। रोजा अल्लाह को बहुत पसंदीदा इबादत है अल्लाह की, रोजे से भी अफजल अमल है। अब तो प्यास में और इजाफा हुआ। फिर अल्लाह के नबी ने और इश्तियाक साहबा में पैदा कर दिया और कहा पता है तुम्हें वो सदक़े से भी अफजल है। साहबा सदका भी जानते थे, सदक़े में बड़ी धार है और सदक़े में बड़ा पावर है। अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब, सदका अल्लाह के गज़ब को बुझा देता है। सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका हादिसात से बचाता है, सदका आदमी की ज़रूरत और आदमी की दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। सदक़े के बड़े फ़ायदे हैं। सदका क़यामत के दिन क्या होगा? साहिबान बन जाएगा मैदान महशर में। तो सदक़े से भी अफजल। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया? ताकि तलब बढ़ जाए, और जब किसी चीज़ की तलब होती है फिर वो बात कही जाती है, वो बात दिल में उतर जाती है। और जो चीज़ बगैर तलब के मिले उसकी वो कदर और वैल्यू अहमियत नहीं होती। आपको अगर भूख लग रही हो, खाना मिल जाए तो मज़ा बहुत आता है, और भूख नहीं है और बहुत उम्दा खाना है तो मज़ा नहीं आएगा उसमें आपको। तो इसलिए पहले तलब पैदा करो। तलब पैदा कर दी। जब सहाबे किराम गोश्त बराबाद हो गए तो आपने क्या फरमाया? वो अमल जो नमाज से और रोजे से और सदक़े से अफजल है, आपने फरमाया इस्लाहु बैनन्नास, लोगों में सुलह कराना, दो लड़ने वालों में सुलह करा देना नमाज से अफजल, रोजे से अफजल, सदक़े से अफजल अमल है। इतना ऊंचा अमल। मगर कोई आदमी गलत न समझ ले, जब ये रोजे और नमाज सदक़े से ऊंचा है तो यही किया करेंगे, फिर न नमाज पढ़ेंगे, न रोज़ा रखने की ज़रूरत है, न हज की ज़रूरत है, न सदका, ये सुलह कराया करेंगे। मतलब ये है कि फ़र्द नमाज नहीं, नफल नमाज, नफल सदका और नफिल रोज़े से अफजल है। ये मतलब है इसका। ये भी बड़ी चीज़ है, उससे अफजल है।
तो लोगों में इस्लाह कराना अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब और पसंदीदा अमल है, इतना पसंदीदा अमल है ये। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क़ज़ा नहीं हुई, जमात नहीं छूटी आपकी, इसलिए कि इमामुल अंबिया ही तो इमाम है। आपके बगैर नमाज कैसे होगी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सेहत की हालत में, बीमारी नहीं, बीमारी की हालत में तो 17 नमाजें सिद्दीक़ अकबर ने आपके हुक्म से पढ़ाई मुसल्ले पे। सेहत की हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज छूटी नहीं। मगर एक मौका सिर्फ है जिंदगी में कि आपकी नमाज की रकातें छूट गई और आपने अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पीछे आकर के नमाज पूरी की। वो मौका क्या था? एक कबीले के लोगों में झगड़ा हो गया, आप सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए और फरमाया देर हो जाए तो नमाज पढ़ लेना। सुलह कराने में देर हो गई, सुलह करा दी आपने, आप आए तो जमात खड़ी थी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पीछे आपने नमाज पूरी की। इससे अंदाजा होता है कि लोगों के दरमियान में सुलह कराना कितना ऊंचा अमल है। जैसे सुलह कराना ऊंचा अमल है, ऐसे लोगों में फसाद डलवाना, मिले हुए लोगों को जुदा कर देना, दोस्तों में नफरतें पैदा कर देना, मियाँ बीवी में झगड़े पैदा कर देना, इतना ही ये खराब और बदतरीन अमल है। हदीस में आता है शिरार इबादिल्लाह, बदतरीन बंदे वो हैं अल-मश्शाऊन बिन-नमीमा, जो चुगलखोरी करते हैं, इधर की बात उधर लगाते हैं। अल-मुफर्रिकून बैनल अहिब्बा, जो दोस्तों में मजा लेने के लिए जुदाई करा देते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, गुस्सा दिलाना, आग पैदा करना, उसको और भड़का देना। यही वो अमल है जिसकी वजह से कब्र में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने अजाब होते हुए देखा। जिन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा था, आपने फरमाया इनमें से एक आदमी वो था जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। एक रिवायत में है कि पेशाब करते वक्त ये पर्दा नहीं करता था, एक छींटों से नहीं बचता था। दूसरी रिवायत में है जब ये पेशाब करता था तो लोगों के सामने यूं ही दीवार की तरफ मुंह कर लिया, लोगों की नजर पड़ गई, पर्दा नहीं करता था। और दूसरा वो आदमी था जो लोगों में चुगली किया करता था, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और लड़ाई हो जाती थी, फिर उसको बहुत मजा आता था। तो फरमाया अल्लाह ताला ने खैर इनके मशवरों में नहीं है, हाँ खैर उन लोगों के मशवरे में है जो आदमी तरगीब दे काहे की सदका करने की, शौक दिलाए, या कोई नेक काम करने की, या लोगों के दरमियान में इस्लाह करने की। आपने फरमाया ये तो नमाज रोजे सदक़े से अफजल है। और जानते हो लोगों के दरमियान में फसाद पैदा करना ये मूंड देने वाली चीज है। क्या है? मूंड देने वाली, हालिका। फिर आपने फरमाया ये मत समझो सर को मूंड देने वाली चीज है। जब सर मूंडा जाता है तो सर के ऊपर बाल बाकी रहते हैं, सारे बाल खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जो आदमी लड़ाइयां कराता है वो क्या है? मूंड देता है। फरमाया कि सर नहीं मूंडता, अपने दीन को, अपनी नेकियों को मूंड के रख देता है। सारी नेकियां ऐसे खत्म हो जाती हैं जैसे सर के बाल मूंडने से खत्म हो जाते हैं। कितने जालिम है वो लोग, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सदका कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, और साथ साथ अपनी नेकियां भी सब बर्बाद करे, मूंडे दे रहे, सब सफाया कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे बुरे आमाल से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है मगर ये जो काम करे आदमी, नेकी करे, सदका करे, कंबल बांटे, गरीबों की मदद करे, लोगों को खाना खिलाए, ये सारे काम करे, मगर उन काम करने का मकसद क्या हो? सिर्फ अल्लाह की रजा हो।
अगर ये नहीं कि फला आदमी तो मोहल्ले में बड़े अच्छे आदमी हैं, वो बड़े बड़े लड़ने वालों के मुकदमे हल कर देते हैं और साहब लोगों में सुलह करा देते हैं, बड़े मसले उनके वहाँ हल होते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। ये सब किस लिए है? नाम हो, लोग कहें। अगर ये मकसद है तो फिर बेकार है। अल्लाह फरमाता ये सारे काम कब हों, कैसे हों? इरशाद फरमाता वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, जो ये काम करे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी को तलाश करने के लिए, मकसद सिर्फ अल्लाह राज़ी हो जाए, और तो कुछ हमारे पास नहीं है, यही क्या कम सुलह हो जाए। फसौफ नूतिही अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह फरमाता ऐसे आदमी को हम बदला देंगे और छोटा मोटा नहीं देंगे। अजरन अज़ीमा, अजीम माने बड़ा, और बड़ा आदमी जब किसी चीज को बड़ा कहे तो वाकई वो बहुत बड़ा है, और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह जो बदला देगा उसको नापने के लिए कोई पैमाना नहीं और तौलने के लिए कोई बाट भी बना नहीं। अजरन अज़ीमा। फरमा वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। इस आयत में अल्लाह ने दो चीजें ऐसी बयान की हैं जो जहन्नम में जाने का सबब है। दो काम ऐसे बड़े खतरनाक है वो काम। पहला काम क्या है? मन युशाक़िक़िर रसूल, जो अल्लाह के रसूल की मुखालिफत करे, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, इसके बाद कि उसके सामने हक जाहिर हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है और नबी जो फरमाता वही सच होता है, उसके बाद भी उसको न माने, उसकी मुखालिफत करे। नबी की मुखालिफत करना कुफ्र है, वबाल है। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चोर यहूदी नहीं है बल्कि तुम्हारा आदमी है, और यहूदी में तुम लोगों ने लगा दिया इल्जाम, लिहाजा उसका हाथ कटेगा, माल वापस करो और चोर को पेश करो, उसका हाथ कटे। तो चोर ने क्या किया? कलमा तो पढ़ता था वो, मक्के से मदीने से फरार हो गया। कहां पहुंच गया था वो? है कहां गया था? मदीने से भाग खड़ा हुआ, मुर्तद हो गया, दीन से फिर गया, काफिरों में जाकर के मिल गया। एक औरत के वहां पनाह ली, पता चला इसने चोरी की, उसने भी निकाल दिया। दूसरी जगह गया, वहां भी आदत पड़ी हुई थी, वहां नकब लगाई, दीवार गिरी, मर गया। कहां गया? सीधा जहन्नम। मन युशाक़िक़िर रसूल, जो आदमी रसूल की मुखालिफत करे, इसके बाद की हिदायत वाज़ेह हो चुकी। एक वो आदमी, दूसरा आदमी कौन? वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और ईमान वालों के रास्ते के खिलाफ चले, ईमान वालों के रास्ता छोड़ दे, यानी दीन का वो रास्ता जो उस पर तमाम ईमान वाले चलते हैं, तमाम ईमान वाले मुत्तफिक हैं, वो उससे अलग हो जाए, हट जाए। जो तमाम ईमान वाले कर रहे हैं उससे हट के एक अलग रास्ता बनाए। इसको कहते हैं इजमा। इजमा किसे कहते हैं? जिस पर तमाम सहाबा मुत्तफिक हो गए। अब उसके खिलाफ करना क्या है? हराम और नाजायज है। जैसे कुरान पर अमल करना वाजिब है, ज़रूरी है, हदीस पर अमल करना ज़रूरी है, ऐसे ही तमाम ईमान वाले जिस दीनी मसले पर मुत्तफिक हो गए उस मसले से अलग जाना, ये भी क्या है? हराम है, नाजायज है और जहन्नम में जाने का सबब है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तमाम सहाबा काहे पे मुत्तफिक हो गए थे? सहाबा काहे पे इकट्ठा हुए नबी की वफात के बाद? बताए? हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर तमाम के तमाम ईमान वालों ने हजरत सिद्दीक अकबर को खलीफा माना।
सवाले जानशीने सरवरे कौनैन जब आया, वो जिस पर जाके ठहरी हर नजर सिद्दीक अकबर है, एक आदमी ने मुखालिफत नहीं की, एक आदमी ने मुखालिफत नहीं की। हजरत अली ने क्या फरमाया? हजरत अली कहते हैं इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, मशवरे का हक मुहाजिर साहबा अंसार साहबा को है। फ़इन इज्तमऊ अला रजुलिन, अगर मुहाजिर साहबा अंसार साहबा किसी एक आदमी पर यकजा हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, वसम्मऊ इमामन कान ज़ालिका रिज़न कान ज़ालिका लिल्लाहि रिज़न, नहजुल बलागा में, जिस पर मुहाजिर और अंसार सब मुत्तफिक हो जाएं और उसको इमाम अपना बना लें, तो वो अल्लाह का पसंदीदा इमाम है, अल्लाह के नज़दीक भी वो सबसे पसंदीदा खलीफा है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत पर तमाम सहाबा मुत्तफिक हो गए, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। लोग कहते हैं हजरत अली ने इख्तिलाफ किया, गलत, हजरत अली तो बता ही रहे हैं, हजरत अली का तो बयान है, हजरत अली ने कोई इख्तिलाफ नहीं किया। कैसे कर सकते थे वो? सिद्दीक अकबर वो शख्सियत हैं जिनके बारे में किसी भी ईमान वाले के दिल में कोई बात थी ही नहीं, सब उनके मकाम से मर्तबे से वाकिफ थे, और अल्लाह के नबी इशारा फरमा चुके थे मेरे बाद खिलाफत के मुस्तहिक अबू बकर सिद्दीक हैं। कितने बड़े बड़े इशारे किए आपने अपनी मस्जिद में, अपनी मौजूदगी में, अपनी हयात में मस्जिद का इमाम सिद्दीक अकबर को बनाया। सब मौजूद थे, हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत हसनैन, सब मौजूद हैं, मगर इमाम बनाया आपने अबू बकर सिद्दीक को। इसी तरीके से जब हज फर्ज हुआ तो आपने उस साल हज नहीं किया, उस साल अमीर हज बनाकर अबू बकर सिद्दीक को भेजा। ये दोनों अमल इशारा कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का मुस्तहिक कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीरें की हैं बहुत सी, मगर आपकी आखिरी तकरीर किस दिन हुई है? वफात से 5 दिन पहले। कहां हुई? मस्जिद नबवी में। वफात से 5 दिन पहले वफात हुई पीर के दिन, और आपने तकरीर की है जुमेरात के दिन। कहां की? मस्जिद नबवी में, जोहर की नमाज के बाद। वो आपकी आखिरी तकरीर थी। उस तकरीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया और आखिरत के दरमियान। दुनिया में रहना चाहे दुनिया में रहे, और आखिरत का सफर करना चाहे तो आखिरत का सफर कर ले। फ़ख्तारल आखिरा, उस अल्लाह के बंदे ने दुनिया को नहीं आखिरत को चुन लिया। आपने ये जैसे ही जुमला कहा तो पूरे मजमे में से एकदम से एक साहब रोने लगे, ज़ारो क़तार आवाज से रो पड़े, और वो कोई और नहीं था, अबू बकर सिद्दीक थे। कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। सहाबा को हैरत हो गई, हुजूर करे एक आदमी को अल्लाह ने इख्तियार दिया दुनिया में रहने का, आखिरत में जाने का, और उसने आखिरत किया। हुजूर तो एक आदमी के बारे में बता रहे हैं, इनमें रोने की क्या बात? बाद में सहाबा कहते हैं कि जहां अबू बकर की नजर पहुंची वहां हम में से किसी की नजर नहीं पहुंची। वाकई वो हम में सबसे बड़े आलिम थे, वो समझ गए इस बंदे से मुराद कोई और नहीं है, इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह के नबी खबर दे रहे हैं अब हम दुनिया से जाने वाले हैं, सफर आखिरत पर रवाना होने वाले। जब ये तकरीर आपने की, ये जुमला कहा,
उसके बाद आपने तकरीर का उन्वान बदल दिया, तकरीर का मौजू बदल दिया। मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी। और मुकर्रिर और खतीब कौन है? इमामुल अंबिया। और सुनने वाले कौन है? जन्नती सहाबा। और तकरीर का उन्वान क्या है, मौजू क्या है? फजाइल सिद्दीक अकबर। क्या है? सिद्दीक अकबर की फजीलत हुजूर बयान कर रहे हैं अपने खुतबे में, आखिरी तकरीर में। हुजूर क्या कहना चाहते हैं कि मेरे बाद निगाहें किसी और की तरफ न उठें। आपने फरमाया इन्न मिन अमन नास अलैया फी मालिही व सुहबती अबू बकर, मेरे ऊपर तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा एहसान करने वाला, अपने माल के जरिए से, अपनी रफाकत के जरिए से, अपने साथ देकर, अपनी हिमायत के जरिए से सबसे बड़ा एहसान करने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये हुजूर ने बहुत बड़ी तारीफ कर दी अबू बकर सिद्दीक, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? तमाम ईमान वालों पर एहसान करने वाले, खाली ईमान वालों पे नहीं, तमाम उम्मत पर एहसान करने वाले, मोहसिन उम्मत। खाली ईमान वाले नहीं, मोहसिन इंसानियत, तमाम इंसानों पर एहसान करने वाले। हर शख्स की गर्दन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अल्लाह के नबी के एहसान से हर आदमी की गर्दन दबी हुई है। हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी का एहसान हर शख्स की गर्दन के ऊपर है। क्यों? आप अगर ना आते तो ये दुनिया ही ना होती, सूरज भी ना चमकता और चांद भी ना चमकता और ये दुनिया की रौनकें भी ना होती, हम भी ना होते और तुम भी ना होते। ये क्या है? अल्लाह के नबी का एहसान। मोहसिन आलम है आप, मोहसिन इंसानियत है आप, मोहसिन उम्मत है आप, और आप खाली अपनी उम्मत पर एहसान करने वाले नहीं हैं, आप मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी एहसान करने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी एहसान करने वाले, आदमो, नूह, सुलेमान और दाऊद, हर पैगंबर की उम्मत पर एहसान करने वाले हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात समझ में आ रही है? कैसे? हुजूर तो बाद में आए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में आए हैं, ये उम्मतें पहले गुजर गई, मगर उन पर भी हुजूर एहसान करने वाले हैं। और ये एहसान हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। जो अल्लाह के नबी का एहसान हर नबी की उम्मत पर होगा, हर इंसान पर होगा, हर जिन पर होगा, यानी काफिरों पर, ईमान वालों पर, हर एक पर एहसान एक और होने वाला है नबी का। और वो एहसान सब देखेंगे। कौन देखेगा? अव्वलीन देखेंगे, आखरीन देखेंगे, भरे मैदान महशर में सब देखेंगे। वो कौन सा एहसान है नबी का? फरमाया वो एहसान ये है कि परेशान है सब मैदान महशर में, नफसी नफसी का आलम, धूप की तमादत, इतना परेशान है कि ये तमन्ना कर रहे हैं लोग चाहे जन्नत में जाए चाहे जहन्नम में, हिसाब तो शुरू हो। हिसाब किताब के बाद ही तो फैसला जन्नत और जहन्नम का होगा। खड़े हुए हैं सब परेशान। इस परेशानी से निजात मिले तो ऐसे मौके पर आदमी किसकी तरफ देखता है? अपने बाप की तरफ देखता है। बाप बड़े हैं, सबके बाप कौन हैं? वो देखिए सो गए गर्दन पे। सबके बाप कौन है? अब ये देखिए नहीं बोलेंगे।
तो मैदान महशर में सब अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे। अब हमारे वालिद मुसीबत से निजात दिलाइए, अल्लाह से कह दीजिए कि हिसाब किताब शुरू हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के साथ पास सब पहुंचेंगे, वो माजरत करेंगे, लस्तु लहा, ये मेरा मनसब नहीं है, ये मेरी हैसियत और रुतबा और मकाम नहीं। तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, वो कहेंगे लस्तु लहा, ये मेरा मनसब मकाम नहीं है। तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, मारे मारे मैदान महशर में सब घूम रहे हैं, हर नबी के उम्मती, कोई मुस्तस्ना नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम का हवाला देंगे और ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कहीं जाने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। हर नबी के उम्मती, हर इंसान, हर जिन, ए टू जेड, अव्वल से आखिर तक सब के सब अल्लाह के नबी के पास आएंगे और आप कहेंगे अना लहा, मैं ये काम तुम्हारा करूंगा। और आप अर्श आदम के पाए के पास सजदा करेंगे, बड़ा लंबा सजदा, बड़ा तवील सजदा। हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि एक हफ्ते तक आप सजदे में पड़े रहेंगे। एक हफ्ता जितने दिनों में गुजरता है, इतना लंबा सजदा होगा। एक हफ्ता एक दिन नहीं, एक हफ्ते के बकदर। अल्लाह ताला इरशाद फरमागा, या मोहम्मद इरफा रासक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, सल तुअता, मांगिए आपको दिया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। आप कहेंगे हिसाब किताब शुरू किया जाए। सब पर एहसान किसका है, था और है और क़यामत के दिन होगा किसका, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, मगर वो अल्लाह के नबी अपने आखिरी खुतबे में, अपनी आखिरी तकरीर में सहाबा से ये बता रहे हैं कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर एहसान किसी का है मेरी उम्मत में तो वो अबू बकर सिद्दीक का है। हुजूर ने क्या बता दिया सहाबा को, क़यामत तक के लिए उम्मत को समझा दिया कि अबू बकर से रुतबे में बड़ा कोई नहीं हो सकता अंबिया के बाद। जिसी को हमसर कादरी मरहूम ने कहा, क्या कहा, मासूम हो कोई या बिला फसल हो कोई, मासूम हो कोई या बिला फसल हो कोई, रुतबे में अबू बकर से सिवा हो नहीं सकता, सिद्दीक से रुतबे में सिवा आगे कोई नहीं बढ़ सकता। मासूम तो नबियों के अलावा कोई है नहीं, लोग कहते हैं मासूम है। बिलाफज़ल तो सिद्दीक अकबर खलीफा हैं, मगर हर आज़ान में ऐलान क्या होता है, खलीफतु बिलाफज़ल, हजरत अली के बारे में। तुम चाहे मासूम कहो चाहे बिलाफज़ल कहो, मगर ये हकीकत है, सच्चाई है। हजरत अली भी इस चीज़ को मानते हैं और हजरत हसनैन भी मानते। कौन नहीं मानता? हजरत अली ने तो ऐसा माना, इतना माना है और इतना ऐलान किया है सिद्दीक अकबर की फजीलत का, इतना किसी सहाबी ने कभी नहीं किया। जितना हजरत अली ने किया इतना किसी ने नहीं किया। हजरत अली, बुखारी शरीफ की रिवायत है, 80 शागिर्द उनके नकल करते हैं। हजरत अली मिंबर पे खड़े हुए हैं और क्या कह रहे हैं, खैरुल उम्मत बाद नबीहा अबू बकर सुम्मा उमर, इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर। हजरत अली का ऐलान। यही नहीं, हजरत अली ने यह भी कहा, ला युफज़्ज़िलूनी अहदुन अला अबी बकर व उमर वइल्ला जलतु हद्दल मुफ्तरी, खबरदार कोई मुझे अबू बकर उमर से अफजल न कहे वरना उसकी पीठ पर 80 दुर्रे लगाऊंगा। वो इसको जुर्म समझते हैं, कोई अली से, अली को अबू बकर उमर से अफजल कह दे, हजरत अली कहते हैं ये जुर्म है। आज हजरत अली की मोहब्बत का दावा करके यही जुर्म दोहराया जा रहा है। कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास आया,
और हजरत अली तो फिर हजरत अली हैं। उसने कहा मा राई तू खैरब मिनका, मैंने आपसे अच्छा आदमी नहीं देखा। वाकई हजरत अली कितने अच्छे थे, कोई नज़ीर नहीं, कोई मिसाल नहीं, बड़ा मकाम है हजरत अली का। तो हजरत अली से जब उसने कहा मैंने आपसे अच्छा आदमी नहीं देखा, तो हजरत अली ने उससे सवाल किया हल राइता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने हुजूर को देखा था? तो उसने कहा ला, मैंने हुजूर को तो देखा नहीं, आपका ज़माना मुझे नहीं मिला है। तो फिर दूसरा सवाल हल राइता अबा बकर व उमर, तूने अबू बकर उमर को देखा है? उसने कहा अल्लाह नहीं देखा। हजरत अली ने कहा अगर तू ये कह देता कि मैंने नबी को देखा है तो मैं तेरी गर्दन मार देता, कि नबी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, और तू कह रहा मैंने आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं देखा। अगर तू कह देता मैंने नबी को देखा है तो मैं तेरी गर्दन मार देता, और अगर तू ये कहता कि मैंने अबू बकर उमर को देखा है तो मैं तुझे सख्त सजा देता, इसलिए कि अबू बकर उमर से इस उम्मत में कोई अफजल नहीं। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे किए हैं, ऐसे इशारे ये आम आदमी समझ जाएगा, सहाबा तो सब दानिश्वर थे, वो न समझते इशारे। आखिरी खुतबा, कोई और खुतबा इसके बाद नहीं। सबसे ज्यादा एहसान मेरे ऊपर अगर किसी का है माल के जरिए से या रफाकत के जरिए से तो अबू बकर का एहसान है। और ये भी फरमाया कि जिसने किया भी मेरे साथ एहसान, मैंने उसमें से हर एक का बदला दे दिया, हर एक का बदला दे दिया। मेरे ऊपर किसी का एहसान बाकी नहीं बचा है। अगर बाकी है तो सिर्फ एक आदमी का एहसान बाकी है, सिर्फ एक आदमी का एहसान बाकी है मेरे ऊपर। अगर बाकी है तो सिर्फ एक आदमी का पूरी इंसानियत में, और वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक। फरमाया इनका बदला अल्लाह देगा क़यामत के दिन, और जब अल्लाह देगा तो अपनी शान के एतबार से देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर खुतबा है, आप फरमा रहे देखो ला तुबक़ियन्ना फ़िल मस्जिद खौख़तुन इल्ला खौख़तु अबी बकर, इस मस्जिद में आने जाने के जो रास्ते हैं, दरवाजे लोगों ने बनाए हैं, ये सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिर्फ एक दरवाजा खुला रहेगा, सिर्फ एक। और वो दरवाजा आज भी खुला हुआ है, जाके मस्जिद नबवी में देखें वो दरवाजा कहां पे है। मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, और उसमें आप दरवाजे से अंदर आए तो मस्जिद की पहली सफ में पहुंच गए। जब सफ खत्म हुई तो सामने अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा, इधर नबी का दरवाजा, इधर सिद्दीक अकबर का दरवाजा, और वहां लिखा हुआ है आज भी हादी खौख़तु अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल किसने बयान किए? अल्लाह के नबी ने बयान किए। कब बयान किए? वफात से 5 दिन पहले बयान किए। आखिरी खुतबा आपका जो है वो आखिरी खुतबा जुमेरात के दिन ज़ोहर के बाद का है, उसके बाद कोई तकरीर आपने नहीं की। उस खुतबे का उन्वान और मौजू है फजाइल अबू बकर सिद्दीक। इससे अंदाजा लगाइए क्या मकाम और क्या मर्तबा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह कहता है वयत्तबी गैर सबील मोमिनीन, जो ईमान वालों के रास्ते से हट के चलेगा, जिस पर तमाम ईमान वाले मुत्तफिक हो गए और उसको नहीं मानेगा, तो अल्लाह कहता है उसका ठिकाना जहन्नम है। सबसे पहले सहाबा किस मसले पर मुत्तफिक हुए? बोलो। नबी के बाद तमाम सहाबा काहे पे इकट्ठा हुए? सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर इकट्ठा हुए। लिहाजा जिसने उसको माना वो तो जन्नती है, और जो नहीं मानेगा वो तो जहन्नमी है। जैसे कुरान का मानना जरूरी है और जिस तरह हदीस का मानना जरूरी है, ऐसे जिस पर उम्मत मुज्तमा हो जाए जिस दीन के मसले पर, उसकी मुखालिफत करना भी हराम और नाजायज और नापसंदीदा है। कोई नबी के अलावा कोई मासूम नहीं, मगर पूरी उम्मत जब मिल जाए किसी मसले पर तो मासूम है। मासूम होने का मतलब यानी अल्लाह के नबी ने कहा मेरी पूरी उम्मत
गलत रास्ते पर जमा नहीं हो सकती। ला यज्तमी उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पर कभी नहीं इत्तिफाक हो सकती। और उम्मत ने जिन मसाइल पर इज्तिमा किया, क्या क्या मसले हैं? खिलाफत सिद्दीक़ अकबर है। और कौन सा मसला है? जनाजे में कई तकबीरें कही जाएं, कई कही जाती हैं, कह रहे 3, कई कही जाती हैं 4। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज पढ़ाई, हदीस में आता है किसी में 5 का जिक्र है, किसी में 6 का जिक्र है, किसी में 4 का जिक्र है। तो हजरत उमर ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, अपने खिलाफत के ज़माने में ये बात गलत है, गौर करो और एक फैसला करो। अगर तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ रहेगा तो आने वाली उम्मत में भी इख्तिलाफ रहेगा, एक फैसला करो। तो तमाम सहाबा ने, हजरत उमर ने कहा ये देखो अल्लाह के नबी ने जो जनाजे की आखिरी नमाज पढ़ाई है उसमें कितनी तकबीरें कही। तमाम सहाबा ने गौर फिक्र करके बताया आखिरी नमाज में आपने सिर्फ 4 तकबीरें कही थी। तो 4 तकबीरें जनाजे में क्या है? पूरी उम्मत मुत्तफिक हो गई, जनाजे में 4 ही तकबीरें हैं। जब सहाबा मुत्तफिक हो गए, जो अलग होगा तो हाँ, तो क्या होगा बताओ फिर? ये तो हमने कहा, कोई आपने कह दिया। जो इस रास्ते से हटेगा, अल्लाह का जिधर जा रहा है जाने देंगे हम उसे, मगर कयामत के दिन हम उसे जहन्नम में झोंक देंगे। 3 तलाक़ें 3 हैं। सहाबा में इख्तिलाफ नहीं, तमाम सहाबा मुत्तफिक हैं। 3 को जो 3 नहीं समझेगा, 1 कहेगा, वो इजमाए सहाबा की मुखालिफत करने वाला है। 3 तलाकों को 3, इस मसले में, जिस मसले में सहाबा में इख्तिलाफ नहीं, उसमें इमामों का भी इख्तिलाफ नहीं। इमाम हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद, इमाम मालिक, सब के सब कहते 3 तलाक़ें 3 ही होती। कुछ लोग कहते हैं कि 3 नहीं होती, देंगे अगर 3 तलाक़ें तो होंगी 1। ये तो अकल के भी खिलाफ है और नकल के भी खिलाफ है। अरे अकल भी यही कहती, हदीस के भी खिलाफ है, कुरान के भी खिलाफ है, इजमाए सहाबा के खिलाफ है और अकल के भी खिलाफ है। अगर आदमी किसी दुकान पे जाए और 3 समोसे खाए और पैसे 1 के दे, तो वो कहे 1 के पैसे का 3 1 होता है? 3 घंटा मारे कहे 1 ही हुआ है। अभी अकल के खिलाफ, नकल के खिलाफ। तो गर्जे की जिस मसले पर सहाबा मुत्तफिक हैं और जिस मसले पर ईमान वाले जिस मसले पर मुत्तफिक हैं, उसी रास्ते से जो हटेगा जहन्नम में जाएगा। पूरी उम्मत का इत्तिफाकी फैसला है। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी किसे कहते हैं? जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की हो, हुजूर को देखा ना हो, वो भी सहाबी। नाबीना है मगर सहाबी, हुजूर ने देखा, उनको मुलाकात हुई, ईमान की हालत में देखा, ईमान वही सहाबी है। अब अगर कोई कहे नहीं, जो खाली जबान से कलमा पढ़ ले और दिल में कुफ्र भरा हुआ हो और नबी की मजलिस में रहे, वो भी सहाबी है, तो ये पूरी उम्मत से हट गया। ये आदमी जमहूर से हट जाना, इजमा से हट जाना, ये हराम है, हराम है। ये कुरान का फैसला है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि तमाम उलमा जिस पर इकट्ठा हो जाएं, ये हुज्जत है, ये ज़रूरी है, उसको मानना ज़रूरी है। ये कुरान में कहाँ लिखा? उन्होंने यही आयत पढ़ी। क्या कहा खुदा ने? वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन, और मुसलमानों का रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता वो इख्तियार कर ले, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उधर उधर जाने देंगे जिधर वो जा रहा है, कोई परवाह हम नहीं करेंगे, दुनिया में जाओ। वनुस्लिही जहन्नम, और क़यामत के दिन हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, वो बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो जो चोर था, मदीने में चोरी की थी, वो कहाँ गया?
भाग गया, मुर्तद हो गया। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, देखो एक जुर्म ऐसा है जिसको तो हम माफ़ करेंगे नहीं, अगर वो तौबा कर लेता तो माफ़ कर देते, तो मुर्तद हो गया। लिहाजा हमेशा के लिए अल्लाह का फैसला सुन लो। क्या फैसला है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा उस शख्स को जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करे, ज़ात में, सिफात में, आमा अफ़आल में। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और बख्श देगा इसके अलावा जिसको चाहेगा। हज़रत अली कहते हैं इस आयत से मुझे बड़ी उम्मीद है। इस आयत से बड़ी उम्मीद कैसे? अल्लाह ने कह दिया मुशरिक को बख्शेंगे नहीं, इसके अलावा जो भी उसने किया हो, कितने भी गुनाह किए हो, अल्लाह अगर चाहेगा बगैर तौबा के महज रहम से माफ कर देगा, और चाहेगा तो सदा दे के माफ करेगा, और चाहेगा तो सिफारिश से माफ करेगा, मगर माफी तो होगी। अल्लाह का शुक्र है, अब मुशरिक बड़ी उम्मीद वाली आयत। मुशरिक को अल्लाह सदा दे के भी माफ नहीं करेगा, बाकी बड़े से बड़ा मुजरिम। इसलिए ये अकीदे की खराबी है, एक अमल की खराबी है, एक अकीदे की खराबी है। अमल की खराबी की बुनियाद पर क्या होगा? जहन्नम में जाएगा, माफी मिल जाएगी, मगर अकीदा अगर खराब है तो माफी नहीं। फरमाया वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया वो तो भटक कर दूर गुमराही में जाके पड़ा, यानी वो भटक गया और गुमराही में बहुत दूर चला गया, जहां से वापसी नहीं। यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, पहले जिक्र था यहूदियों का और ईसाइयों का, ये दोनों इस्लाम के मुखालिफ। अब यहां जिक्र है मुशरिकों का, वो भी इस्लाम के मुखालिफ। क्या करते थे मुशरिक लोग? यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, मुशरिक लोग शिर्क करते थे और वो इबादत अल्लाह के अलावा गैरों की करते थे। किसकी इबादत करते थे? अल्लाह कहता है ये लोग खुदा को छोड़कर इबादत करते हैं। किसकी नहीं इबादत करते हैं? मगर औरतों की नहीं इबादत करते, मगर औरतों की, यानी जिन बुतों की वो इबादत किया करते थे, पत्थरों की, उनके नाम औरतों के नाम पर रखे थे। जैसे उज़्ज़ा, ये लेडीज नाम है। अजीज, ये क्या है? जेंट्स। इसका लेडीज क्या होगा? उज़्ज़ा। मन्नान, ये नाम कैसा है? लेडीज नहीं है। मनात, ये क्या है? लेडीज है। बड़े बुत का नाम क्या था? लात, मनात, उज़्ज़ा। और आजकल भी आप देखें जहां जहां इन बुतों की पूजा होती है, उनमें बाकायदा शक्ल देखें, उनकी चेहरे देखें, उनके कपड़े देखें, उनके कैसे हैं सब, ज्यादातर वही है। नहीं इबादत करते हैं ये मगर औरतों की, और अल्लाह कहता औरतों की इबादत करें, पत्थर की करें, या वो दरख्त की करें, या वो आग की करें, किसी चीज की भी करें, हकीकत में किसी की इबादत नहीं है, हकीकत में इबादत शैतान की है। वइन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, और नहीं इबादत करते हैं वो मगर शैतान की, जो अल्लाह के हुक्म से बाहर हो गया। क्यों शैतान की इबादत? कैसे? इसलिए कि गैरुल्लाह की इबादत पर लगाया किसने? अरे शैतान। या बनी आदम ला ताबुदु शैइनिया, क्या कहा अल्लाह ताला ने? आए आदम की औलाद, शैतान की इबादत न करो। दुनिया में कोई शैतान की इबादत नहीं करता, लेकिन किसी का कहना मान लेना, हर चीज में कहना मान लेना, ये क्या है? ये भी इबादत है। अगर बीवी की हर बात मानी जाए, हलाल और हराम न देखा जाए, क्या हलाल ना देखा, और मैं इतना ही सुना, बीवी की अगर हर बात माने, ना हराम देखे ना हलाल, जो बीवी ने कहा यही होगा,
तो उसको हदीस में क्या कहा गया पता है? अब्दुज़्ज़ौजा, बीवी का पुजारी। हर बात मान रहा है उसकी। ऐसे बीवी अगर शौहर की हर बात माने, अल्लाह का हुक्म कुछ और है, रसूल का हुक्म कुछ और है, मगर शौहर ने जो कहा वही होगा, तो क्या है ये अब्दुज़्ज़ौज है। जो आदमी पैसे का गुलाम बन जाए, पैसा चाहिए, का सूद है, का पैसा चाहिए, रिश्वत है, ये वरासत का है, ये हराम है, का कुछ नहीं, हमें तो चाहिए बस। तो इसको क्या कहा? अब्दुद्दीनार, अब्दुद्दिरहम। ये दीनार का बंदा है, ये दिरहम का बंदा है, ये पैसे का बंदा है। तो फरमाया इन यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा, ये नहीं इबादत कर रहे हैं मगर उस शैतान की जो सरकश हो गया, जिसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। और शैतान कौन है? लानहुल्लाह, अल्लाह ने उस पर लानत की, रादे दरगाह कर दिया। वलानती अलैका इला यौमिद्दीन, तेरी गर्दन के अंदर लानत का तौक हमेशा हमेश के लिए पड़ा रहेगा। शैतान का कहना जो मानेगा वो कौन कामयाब होगा? उससे ज्यादा गुमराही में मुब्तला कौन हो सकता है? अल्लाह फरमाता है शैतान ने कहा क्या था, शैतान का कहना लोग मान रहे हैं, मगर शैतान है कौन? है? अरे नहीं भाई, शैतान है कौन? तमाम इंसानों और जिनों का सबसे बड़ा दुश्मन, अज़ली दुश्मन, खुला हुआ दुश्मन, और ऐसा दुश्मन जो बाकायदा अपनी दुश्मनी का इजहार कर चुका है, इश्तिहार दे चुका है, चैलेंज कर चुका है। कब किया था उसने? जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने उसको निकाल दिया, तो उसने जिंदगी मांगी, अल्लाह ने उसे जिंदगी दे दी। फिर उसने क्या कहा? क्या कहा था वहां? सुनिए क्या कहा उसने। वक़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा, शैतान ने कहा मैं बनाऊंगा तेरे बंदों में एक मुकर्ररा हिस्सा। तेरे बंदे ऐसे हैं, उनमें से बाद बंदों को मैं कैप्चर कर लूंगा, बाद बंदों को मैं वसवसे डाल करके गुमराह कर दूंगा और अपने साथ उनको जहन्नम में ले जाके रहूंगा। ये शैतान ने उसी वक्त कहा, चैलेंज किया, जहन्नम में खुद उनको ले जाएंगे। जो जहन्नम में ले जाने का ऐलान कर चुका दुश्मन हो और खुला हुआ दुश्मन हो, ऐसे शख्स का कहना मानना ये हिमाकत है या अक्लमंदी? बोलो, हिमाकत। आज लोग उसी का कहना मान रहे हैं, नहीं मान रहे। हर बेनमाजी शैतान का कहना मानता है, हर शराबी शैतान का कहना मानता है, हर जुआरी, जुए से अल्लाह ने मना किया, नबी ने मना किया, शैतान कहता है। शराब पीने को, गैरुल्लाह की पूजा करने को, गैरुल्लाह के आगे सर झुकाने को कौन कहता है? शैतान कहता है। और वो कह जो मैं गुमराह कर दूंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अक्सर को मैं नाशुक्रा बना के छोड़ूंगा। वो शैतान क्या कहा उसने? लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा, मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्ररा हिस्सा हासिल कर लूंगा, अपना बना लूंगा। वलउज़िल्लन्नहुम, मैं उनको गुमराह कर दूंगा। वलउमन्नियन्नहुम, और मैं उनको उम्मीदें दिलाऊंगा। अरे कुछ नहीं, अल्लाह गफूरुर रहीम है, करो, खाओ पियो, गुनाह के काम में बड़ी लज्जत है, बड़ा मजा है। ये वसवसे कौन डालेगा? शैतान। मियाँ नमाज पढ़ा करो, कल जुमे से शुरू करेंगे। ये शैतान का हमला है। शैतान ये नहीं कहता नमाज ना पढ़ना, शैतान कहता है कल से, परसों से। अच्छा, परसों से शुरू करेंगे। अब कल परसों देखा किसने? बताइए आप। दाढ़ी रख लो, कल अभी नहीं रखेंगे, अभी बहुत दिन जिंदा रहोगे तुम, अभी के आखिर में रख लेना। अरे है नहीं है। उम्मीदें दिलाता है
और कहता हिसाब किताब कुछ नहीं होगा। शैतान ने यह भी कहा वला आमुरन्नहुम, और मैं तेरे बंदों को हुक्म दूंगा, अपना बनाऊंगा, हुक्म दूंगा। क्या हुक्म दूंगा? फलयुबत्तिकुन्ना आदानल अनआम, वो जानवरों के कान काटेंगे। लोग क्या करते थे? जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ देते थे और उसका कान फाड़ देते थे। मैं हुक्म दूंगा उनको, वो जानवरों के कान काटेंगे। वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, और मैं उनको हुक्म दूंगा वो अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ देंगे। अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का मतलब क्या है? अल्लाह ने जैसा बनाया है, मर्द बनाया था, औरत बनने की कोशिश करेंगे। औरत बनाया है, मर्द बनने की कोशिश करेंगे। है अपने अल्लाह ने दांत जो बनाए उनके अंदर जगह नहीं थी, मिले मिले थे, का उनमें रेखे कर लो। ये जो रेखे कराई जा रही बाकायदा, यानी उनके फासला गए ताकि अच्छे लगे, ये अल्लाह की बनाई शक्ल को बदलना। अपने जिस्म को गुदवाना बाकायदा सुई से, और उस पर तस्वीरें बनाना, उसमें सुरमा भरना, ये क्या है? अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बदल देना है, नहीं बदलना है। वाशिमात, नकली बाल लगाना। इसी तरीके से फरमाया अल्लाह ने इंसानों को, मर्दों को बनाया तो उनके चेहरे पे खुदा ने दाढ़ी रखी। इस दाढ़ी को मूड देना, ये अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बदल देना है। ये सारे काम कौन करवा रहा है? शैतान करवा रहा है। और ये काम करने वाले नमाजी भी हैं, बेनमाजी भी हैं, और ऐसा काम करने वाले बहुत थोड़े से हैं। अरे बहुत ज्यादा है। फिर क्या होगा? शरीयत पर चलना मुश्किल का मुश्किल है, मगर अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह शरीयत पर चलना आसान बना दे, अल्लाह गुनाहों से बचना आसान कर दे। अल्लाह फरमाता वमन यत्तखिदिश शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाह, और जो शैतान को अपना दोस्त बनाएगा और अल्लाह की मुखालिफत करेगा, नबी की मुखालिफत करेगा अल्लाह को छोड़कर, फ़क़द खसर खुसरान मुबीना, तो वो आदमी मुब्तला हो गया खुले हुए घाटे में। ऐसा घाटा जो कभी पूरा नहीं होगा। यइदुहुम व युमन्नीहिम, शैतान उनसे वादा करता है। अरे कौन बातें कर रहा है ये वुजू करते वक्त? वुजू खाने में किसकी आवाजें आ रही हैं? देख लो जरा सा, बेनियाद जैसे लगता घर में बातें हो, घर में बैठे हों या बाजार में हों। यईदुहुम, वो उनसे वादे करता है अगर तुमने ज़कात दे दी इतना कम हो जाएगा, ज़कात अगर नहीं दी और सूद पे चला दिया इतना बढ़ जाएगा। वादे करता है, तमन्नाएं दिलाता है। वमा यईदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान जितने भी वादे करता है वो सब झूठे वादे हैं, पुरफरेब वादे हैं। और जिन लोगों ने शैतान के वादों पर एतबार कर लिया और शैतान की पैरवी की, उनका अंजाम क्या है? उलाइका मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। वला यजिदून अन्हा महीसा, और वो उससे छुटकारा नहीं पाए। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और जो ईमान लाए, शैतान का कहना नहीं माना और अच्छे काम किए, उनकी जज़ा और उनके अमल और उसका बदला और सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, हम उनको दाखिल करेंगे ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बह रही हों। कितने दिन के लिए? खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहेंगे, न निकलेंगे न निकाले जाएंगे। कभी कभी आदमी निकाला नहीं जाता मगर खुद ही निकल जाता है मूड फ्रेश करने के लिए, चलो भाई दूसरी जगह चलें, मगर उससे अच्छी जगह ही नहीं। ला यबगूना अन्हा हिवला, जन्नत के अलावा कहीं जाने का जी ही नहीं चाहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है क्यों?
जन्नत में जो है वो कहीं और नहीं है, और जन्नत में क्या नहीं है। दुनिया बड़ी तरक्की करे, चाहे जितनी तरक्की करे, मगर जन्नत जैसी चीजें बोलो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने एक चीज जन्नत की ऐसी बताई है, इतनी तरक्की दुनिया ने कर ली है मगर आज तक उसका मिसल न हुआ न हो पाएगा। और यूं तो जन्नत की हर नेमत ऐसी, वो क्या चीज है? अल्लाह कहता है क़वारीर क़वारीर मिन फ़िज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा। जन्नत में जो मशरूब दिए जाएंगे, पीने की चीजें, वो शीशे में दी जाएंगी। शीशे के गिलास, शीशे के बर्तन। शीशे की खासियत क्या है? जो चीज उसके अंदर हो वो बाहर से नजर आती है। अल्लाह कहता वो शीशे तो तुमने दुनिया में बहुत देखे हैं, मगर क़वारीर मिन फ़िज़्ज़ा, वो शीशे चांदी के होंगे। क़वारीर मिन फ़िज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा, चांदी के शीशे पूरी दुनिया में कहीं दिखा दो। चांदी को जितना बारीक करो, चाहे जिस तरह बनाओ, मगर चांदी शीशे की तरह झलकने लग जाए, यह नहीं हो सकता। एक मिसाल है। ऐसे जन्नत की नेमतों का कोई बदल नहीं है, तो वहां से छोड़ के कौन कहां जाएगा? फरमाया अल्लाह ताला ने खालिदीन फीहा अबदा वादल्लाहि हक्का। ये वादा किसका है? अल्लाह का वादा है, और अल्लाह का हर वादा सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह खुद ही सवाल कर रहा। हम भी कभी कभी पूछते हैं ना, सवाल करते हैं, तो ये सवाल करना किसका तरीका है? अल्लाह का भी है और अल्लाह के रसूल का भी है। अल्लाह सवाल कर रहा है क्या? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तमाम हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? अरे है कुरान में, नहीं है? यहां भी सवाल है क्या? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह सवाल कर रहा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह ताला सच्ची बात किसकी हो सकती है? सवाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा से सवाल किए, मुफलिस कौन है? पूछा था? अरे पूछा था, नहीं पूछा था? बहादुर कौन है? सहाबा से पूछा था आपने पूछा ये कौन सा महीना है, ये कौन सा मकाम है, कौन सा शहर है? सवाल किए थे हुजूर ने। ये पूछना कुरान में क्या है? अल कारिया तुम अल कारिया वमा अदराका मल कारिया। कारिया क्या चीज है? कारिया। वमा अदराका, तुम्हें पता भी क्या है कारिया? सवाल है। तो सवाल करने से क्या होता है? आदमी सो जाता है, नींद आने लगती जब सवाल किए जाते हैं, जाग जाता है। आदमी कैसे सुनता है? फिर गौर से सुनता है, फिर ऊँग नहीं आती, नींद नहीं आती उसको, इल्ला ये कि फिर भी किसी को नींद आ जाए तो फिर अलग की। तो अल्लाह फरमाता है लैसा बिअमानियुकुम वला अमानी अहलिल किताब। यहूद और नसारा और कुछ मुसलमान एक जगह इकट्ठा हुए। यहूदियों और ईसाइयों ने कहा हमारा दीन तुम्हारे दीन से अच्छा है। क्यों अच्छा है? कहा हमारे नबी तुम्हारे नबी से पहले, हमारी किताब तुम्हारी किताब से पहले। मुसलमानों ने कहा हमारे नबी, हमारा दीन तुम सबसे अच्छा है, हमारे नबी आखिरी नबी, अब कोई नबी आने वाला नहीं, और हमारी किताब आखिरी किताब, इसने सारी किताबों को मनसूख कर दिया। सच्ची बात मुसलमानों ने कही, मगर खुदा ने इलाज किया। क्या? खाली दावे करने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह के वहां जरूरत नजात के लिए काहे की है? अमल की है। क्या कहा सुनिए, लैसा बिअमानियुकुम वला अमानी अहलिल किताब। नजात न तुम्हारी तमन्ना से होगी, न किताब वालों की तमन्ना से होगी। नजात किसकी होगी? जो ईमान लाके अच्छे अमल करेगा,
जो बुरे अमल करेगा, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सदा मिले। क्या कहा? वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़कर वमन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, और जो बुरे काम करेगा उसको उसकी सजा दी जाएगी। ये नहीं पूछा जाएगा तुम किस नबी के मानने वाले थे, किसकी औलाद थे। जो बुरा काम करेगा उसको सजा दी जाएगी। कुरान की आयत हमने भी सुनी, ये आयत सहाबा ने भी सुनी, मगर सहाबा पे क्या हाल हुआ? हजरत सिद्दीक अकबर सबसे बड़े साहबी, अभी सुना आपने। इस आयत को सुन के ऐसा लगा जैसे सिद्दीक अकबर की कमर टूट गई। आपने पूछा मालका या अबा बकर, अबू बकर क्या हो गया? कहा अल्लाह के नबी, कुरान में अल्लाह कहता है जो बुरा काम करेगा उसको सजा मिलेगी। और हम में से कौन ऐसा आदमी है जिससे कुछ ना कुछ बुरा काम न हुआ हो? बचेगा कौन हुजूर? कौन बचेगा? हालांकि सिद्दीक अकबर उन लोगों में से हैं जिन्होंने जमाने जाहिलियत में भी गुनाह नहीं किया, बुत परस्ती भी नहीं की और शराब भी नहीं पी। ये बड़ी बात है, मगर सबकी तरफ से तर्जमानी कर दी। अनजाने में कभी गलतियां हो जाती हैं। हम लोग तो खताओं के पुतले हैं, कदम कदम पे वो गुनाह होते हैं। जिससे गुनाह होगा उसको सजा मिलेगी। तो अल्लाह के लोग बचेगा कौन? हम में से हर आदमी से कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती। तो अल्लाह के नबी ने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया अबू बकर ये बताओ, पेट में दर्द होता है तुम्हारे कभी? कहने हाँ। बुखार भी आता है? फरमाया आता है हुजूर। कहा कभी ठोकर भी लगती है? कहा ऐसा भी होता है। कभी पैर में तकलीफ हो जाती है? कहा ऐसा भी होता है। कहा ये जितनी तकलीफें हो रही हैं दुनिया में, ये सब का सब क्या है? उन्हीं गुनाहों का, उन्हीं गलतियों का बदला है। जरूरी नहीं कि जहन्नम ही में डाला जाए। हदीस में आता है ईमान वाले को जो गम पेश आता है, सदमा हो गया, इंतकाल हो गया किसी का, बहन का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, मां का इंतकाल हो गया, औलाद का इंतकाल हो गया, इंतकाल सदमा पेश आया, या उसे बुखार आ गया, या कोई और बीमारी उसको हो गई, या उसको घाटा हो गया, या उसको कर्जदार हो गया, या उसको कहीं कांटा चुभ गया। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा तो यहां तक फरमाया, यहां तक कि वो ये समझता है कि मैंने अपना मोबाइल, मैं मिसाल दे रहा हूं, आयशा सिद्दीका के दौरान मोबाइल नहीं था, कि मैंने अपना मोबाइल दाहिनी जेब में रखा है, लेकिन वो इत्तेफाक से बाईं जेब में रखा। जब उसने दाहिनी जेब में हाथ डाला तो नहीं, एकदम से शौक लगा, अरे गिर गया क्या? फिर देखा है मौजूद। इतनी तकलीफ हुई है कि इस पर भी उसको अज्र मिलता है और गुनाह उसके मिटते हैं। फरमा वमन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही वला यजिद लहू मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और नहीं पाएगा वो अल्लाह के अलावा कोई अपना हामी और मदद करने वाला। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, वह मुमिनुन, शर्त एक है, नेक कामों के साथ ईमान वाला हो। अगर ईमान वाला नहीं है तो चाहे जितना वो दान पुण्य करे और चाहे जितने वो कंबल बांटे, अच्छे काम करे, उन कामों का सिला उसको आखिरत में नहीं मिलेगा, दुनिया ही में उसको बेबाक कर दिया जाएगा। उसका कारोबार बढ़ा दिया जाए, उसको तरक्की मिल जाए, उसको ओहदा मिल जाए, वो मिनिस्टर बन जाए, मगर आखिरत में नहीं। फरमाया जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत हो, और वो ईमान वाला हो, फउलाइका यदखुलूनल जन्ना, ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लमूना नक़ीरा, और इन पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। नेकी की थी मगर उसका बदला नहीं मिला, गुनाह नहीं किया तो सजा मिल रही, ये जुल्म है। कितना जुल्म नहीं होगा? जर्रा बराबर। जर्रा नहीं कहा कुरान ने, नक़ीरा, ये अल्लाह का कलाम है। नक़ीर क्या चीज होती है? अरे खजूरें खाई हैं, खजूर की गुठली देखी है,
खजूर की गुठली में बीच में जो हिस्सा फटा होता है उसके अंदर एक धागा होता है, देखा है कभी? उसे फतील कहते हैं। और खजूर की गुठली को जब आप चूसेंगे तो उसके ऊपर बहुत बारीक सी सफेद सफेद झिल्ली नजर आएगी आपको, बहुत बारीक सी सफेदी सी। इसको नकीर कहते हैं, बहुत छोटी सी होती। इतना भी जुल्म नहीं होगा। फरमाया अल्लाह ताला ने, वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन। यहूदियों ने कहा हमारा दीन अच्छा, ईसाइयों ने कहा हमारा दीन अच्छा, मुसलमानों का हमारा दीन अच्छा। अल्लाह कहता बात मुसलमानों की सही। क्यों? मुसलमानों खाली ज़बानी कव्वाली नहीं की, अमल करके दिखाया। क्या अमल है? वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह। उसके दीन से अच्छा किसका दीन होगा? जिसने अपने सर को अल्लाह के आगे झुका दिया। यानी जो भी उसने अमल किया वो अल्लाह की रजा के लिए किया। सारे सहाबा ने जो अपना घर छोड़ा, वतन छोड़ा, बच्चे यतीम किए, बेवाह कर दिया अपनी बीवियों को, जो भी किया सहाबा ने किसके लिए किया? किसके लिए किया? जिसके लिए किया उसने खुद बताया। क्या? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये अल्लाह का फजल चाहते हैं, अल्लाह की रजा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। दूसरा काम क्या बताया? वह मुहसिनुन, और उसने वो काम अच्छी तरीके से किया हो। क्या किया हो? काम नहीं किया खाली नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी और अच्छी तरीके से, सदका किया अच्छे तरीके से, कुर्बानी की अच्छे तरीके से, हज किया अच्छे तरीके से। अच्छा तरीका क्या है? कब दुनिया में कोई भी अमल अच्छा हो नहीं सकता जब तक कि उस तरीके के मुताबिक न हो जो तरीका सिखाया और बताया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और किस चीज़ का तरीका हुजूर ने नहीं बताया? आखिरी हज था, आप कह रहे थे ऊँटनी पर बैठे हुए, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के मसले सीख लो, हो सकता आइंदा साल तुमसे मुलाकात न हो। एक एक अमल, एक एक चीज सिखा दी। तो अगर वो नबी के तरीके के मुताबिक है, एक तो इखलास हो, दो चीजें, एक इखलास, दूसरे नबी के तरीके के मुताबिक। जो अमल जिसमें इखलास ना हो वो भी कबूल नहीं। मुनाफिक लोग नमाज पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? अरे कहाँ पढ़ते थे? रसूली मस्जिद में। कहाँ पढ़ते थे? मस्जिद नबवी में। किस इमाम के पीछे पढ़ते थे? कारी नियाज के पीछे, इमामुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। मगर वो नमाजें उनकी मुंह पर मार दी जाएंगी। कैसे पढ़ते थे? जैसे नबी का तरीका था, साहबा पढ़ते थे। कोई नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों? वो मुखलिस नहीं थे, इखलास नहीं था। अमल चाहे जितना ऊंचा हो, चाहे जितना ऊंचा हो, चाहे सबसे कीमती चीज जान है, आदमी जान भी दे दे, मगर इखलास अगर नहीं है तो कबूल नहीं। दूसरे इखलास है, भरपूर इखलास है, मगर तरीका गलत है। जितने मज़ारों के ऊपर लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उर्स में जाते हैं, कहाँ कहाँ से जाते हैं, गरीब जाते हैं, ये सब के सब जो काम कर रहे हैं यही समझ के कर रहे हैं ये गलत है, यही समझ के कर रहे हैं। बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लंगर चल रहा है, इखलास ज़बरदस्त है लेकिन तरीका गलत है। मुखलिस हैं आप, हज करने चाहते हैं और आप जा रहे हैं कौन से बरतानिया वाले जहाज पे बैठे हैं, आपके इखलास में कोई शुबा नहीं, पक्के मुखलिस हैं आप, मगर तरीका जो आपने अपनाया है वो गलत है। तरसम न रसी बकाबा है अराबी। शेख सादी कहते हैं मुझे बड़ा डर है, अंदेशा है तुम काबे कभी नहीं पहुंचोगे, कि रह कि तुम ही रवि ब तुर्किस्तान, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो ये काबे का रास्ता नहीं है, तो तुर्किस्तान का रास्ता है। मुखलिस तो है लेकिन तरीका उसका नहीं। नमाज पढ़ रहा है, हर वक्त पढ़ रहा, उसने सोचा सूरज निकलना इस वक्त भी पढ़ लें हम नमाज, सूरज डूब रहा है जब भी पढ़ रहा है, सूरज बीच आसमान है जब भी पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा, हर वक्त पढ़ता है, इस वक्त भी पढ़ रहा है। ये नबी के तरीके के मुताबिक ये अच्छा तरीका नहीं। ये तीजा और 40वां क्या है आप बताइए? ये नबी के तरीके के मुताबिक है?
हजरत हमजा का तीजा हुआ था, सैयदुल शुहदा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियों का इंतकाल आपकी मुबारक जिंदगी में हुआ, आपकी बेटियों का हुआ, 3 बेटियां आपके सामने इंतकाल हुआ, बेटों का हुआ, तो अब क्यों हो रही है? सिर्फ बिरादरी की वजह से। लोग क्या कहेंगे, यही इखलास है? जितने लोग गुमराह हुए, कुरान में 2 गुमराहों का जिक्र है। हर सूरे फातिहा में आदमी दुआ मांगता है, सीधा रास्ता दिखाइए, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मग़ज़ूब से बचाइए, ज़ालिमीन से बचाइए। मग़ज़ूब कौन? जो मुखलिस नहीं थे, यहूदी। और ज़ाल कौन? जो मुखलिस तो थे मगर उन्होंने तरीका गलत अपनाया। ईसा अलैहिस्सलाम को मानते तो थे मगर खुदा बना दिया। हर बिदअत का यही हाल है। अल्लाह फरमाता है वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत इख्तियार की। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका था वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, इसलिए उसे मिल्लत इब्राहीमी कहा जाता है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और इब्राहीम का मकाम जानते हो? अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया था। जो उनके तरीके पर चलेगा वो भी अल्लाह का महबूब हो जाएगा। अल्लाह आखिरी बात बता रहा है, फरमा रहा कि देखो ये जो उनसे कहा गया है इस पे अमल करो, इसके खिलाफ ना करो। तुम्हें पता नहीं है ये किसने तुमसे कहा है, वो है कौन, कितनी ताकत उसे हासिल है, उसको सब पता है। सबसे छुपा सकते हो, उससे नहीं छुपा सकते। वो सब कुछ कर सकता है। पहले उसकी अजमत पहचानो, फिर उसके हुक्मों की मुखालिफत करो। उसकी मुखालिफत बड़ी महंगी है। क्या कहा? वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का है वो सब कुछ जो आसमानों में है, जो जमीन में है। अल्लाह की गिरफ्त से कोई बाहर मुजरिम वापस में बाहर नहीं जा सकता। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, और अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों का इहाता कर रखा है। हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला को है और सदा देने पर कादिर है। अंदर के सांस अंदर और बाहर का बाहर रह जाएगी, सब कुछ कर सकता है। इसलिए मुखालिफत करो तो सोच समझ के करो, मुखालिफत से बाद आओ और अल्लाह के हुक्मों पर अमल करो। अल्लाह इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद नफीस की तबीयत ख़राब है, अस्पताल में एडमिट है। अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए, शिफा अता फरमाए। डॉक्टर मेराज साहब जो यहाँ मतलब करते थे किसी ज़माने में, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। रशीदा बेगम का इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि। मोहम्मद तारिक का पैर टूट गया, ऑपरेशन है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हाजी मोइन साहब की अहलिया की तबीयत ख़राब है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। रमज़ानुल हक़ साहब बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। आराफ की वालिदा और वालिद की तबीयत ख़राब है। सऊद के खुसर की तबीयत ख़राब है। और जिन जिन लोगों ने पर्चे दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सब को शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपने रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। इस दर्स कुरान को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसको हम सब की नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। ऐ अल्लाह तूने अपने हुक्मों के सुनने की तौफीक दी, सुनाने की तौफीक दी, अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। तेरी तौफीक के बग़ैर न कुछ हुआ, न होता है, न होगा। ऐ अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। सारे आलम में हिदायत की हवाओं को चला दे। ऐ अल्लाह मुल्क शाम के मुजाहिदीन की मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा की, हरमैन शरीफ़ैन की, दुनिया की तमाम मस्जिदों की, मदरसों की, खानखाहों की, कब्रस्तानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम ईमान वालों और ईमान वालियों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क की ऐ अल्लाह फ़िरक़ा परस्तों की शरारत से हिफाजत फरमा। जो बीमार है शिफा अता फरमा, जो हाजतमंद है उनकी हाजतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो दुआओं के तालिब हैं, उम्मीदवार हैं,
तलबगार हैं अल्लाह, या उनका हम पर हक है। ऐ अल्लाह उन सब के जायज़ मकासद और तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो दुनिया से जा चुके उन सब की मग़फ़िरत फरमा। हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु